मास्टरबेशन यानी कि मुट्ठी, ये एक ऐसी चीज़ है ना जिससे हम में से मोस्ट ऑफ लोग परेशान है। हम इस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाते हैं। हम हर बार ट्राई करते हैं, हमें पता भी है कि भाई ये चीज़ ख़राब है, हमें नहीं करनी चाहिए, आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को करते हैं। ठीक है, तो मैंने आज तुम्हें कुछ 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा जो जो तुम अगर फॉलो कर लेते हो अच्छे से हर एक पॉइंट को, तो तुमने इजीली मास्टरबेशन को छोड़ दोगे या फिर तुम्हारा मन ही नहीं होगा दूसरी बार मास्टरबेट करने का। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है तुम्हें नहीं कंज्यूमिंग ही छोड़ देनी है। मोस्ट ऑफ लोग जो भी है ना, उनको नहीं कभी भी ऐसे सामने से मन नहीं होता हिलाने का या मास्टरबेट करने का। हम ऐसे मोस्ट ऑफ लोग नहीं हमेशा इंस्टाग्राम के अंदर, यूट्यूब के अंदर, या फिर कोई भी एक ऐसी रील देख लेते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसी कोई बंदी को डांस करते हुए देख लेते हैं और हमारा नहीं वो स्टिमुलस मिल जाता है और हम उस चीज़ को कर देते हैं। बाद में हम क्रोम में जाके सर्च करके कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें सबसे पहले बंद कर देनी है। और मोस्टली नहीं, मैं हर एक बंदों को यही कहता हूँ कि यार तुम्हें इंस्टाग्राम और क्रोम इन सबको नहीं डिसेबल ही करके रखना चाहिए, क्योंकि ये सब नहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स है ना जिसके अंदर तुम ना चाह के भी ये एल्गोरिदम इस तरीके से सेट करते हैं ना, ये सब इंजीनियर्स, जो भी इंजीनियर्स होते हैं, एनालिटिक्स इंजीनियर्स, इस तरीके से प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को सेट करते हैं कि तुम्हारा नहीं ना चाहते हुए भी तुम पे वही रील्स आएगी। और हर एक बंदे को एक और चीज़ मुझे कह देनी है कि जो बंदे नहीं यूट्यूब के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि भाई हिलाना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये इस कंटेंट को भी देखना बंद कर दो। क्योंकि होता क्या है जानते हो, हम जब कोई चीज़ को बंद कर देते हैं ना, फिर हम उस चीज़ को नहीं करते, तो हम उसके बारे में जब कंटेंट देखते हैं, हाँ भाई जो बंदे इस चीज़ को नहीं करते वो ऐसे है, वो वैसे है, तो हमारा नहीं ना चाहते हुए भी एक पॉइंट पे आके नहीं हिलाने का मन हो जाता है और लोग हिला देते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पहला पॉइंट ये याद रखना है कि तुम्हें कंज्यूम करना ही नहीं है ऐसे कंटेंट को, ना ही अच्छा वाला ना ही बुरा वाला, तुम्हें कंटेंट को कंज्यूम करना ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि तुम्हें नहीं दिन गिनना बंद करना है। ठीक है, जो बंदे दिन गिनना बंद कर देते हैं ना मास्टरबेशन की जर्नी के अंदर, सबसे पहले तुमने कंज्यूम को बंद कर दिया, कंजम्पशन को बंद कर दिया, इंस्टा, यूट्यूब, क्रोम इन सबसे देखना बंद कर दिया। उसके बाद तुम दूसरी चीज़, तुम जब दिन गिनना बंद कर दोगे या फिर ऐसा गिनना बंद कर दोगे ना कि भाई आज तो मैंने नहीं लाया, भाई कितना महान हूँ मैं, ये वो, तब नहीं तुम्हारे लिए अच्छा है। ये होगा क्या जानते हो, जैसे तुम गिनना बंद कर दोगे ना, तुम इस चीज़ को नहीं इंपॉर्टेंस देना ही छोड़ दोगे। तुम्हें ये चीज़ कुछ मायने ही नहीं रखेगी कि हाँ भाई नहीं हिलाता था एक टाइम पे, बस अब नहीं हिलाता, बस ऐसा हो जाएगा। तुम उस चीज़ को तवज्जुह देना ही छोड़ दोगे, जिससे होगा क्या, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा उस चीज़ में, ना ही तुम्हारा मन होगा उस चीज़ करने का। ठीक है, तीसरा पॉइंट है तुम्हें नहीं अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। देखो यार, हमारी नहीं बॉडी के अंदर जब सेक्सुअल एनर्जी बहुत ही गुड अमाउंट के अंदर बढ़ जाती है ना, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं वो एक टाइम पे आके बहुत ही बढ़ जाते हैं ना, इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमारा मन करता है सेक्स करने का या फिर मास्टरबेट करने का। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे हमें नहीं अपनी बॉडी को थका देना चाहिए। हमें डेली बेसिस पे जिम जाना चाहिए, हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, हमें डेली बेसिस पे अपने कोई ऐसा काम ढूंढना चाहिए या फिर कोई एक ऐसा काम करना चाहिए जिसको हम करें तो हमें पसीना निकलो और हमें ऐसा हो कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, भले मैं शारीरिक एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा लेकिन मेंटल एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को तुम्हें यूटिलाइज करना है, क्योंकि यार सेक्सुअल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है ना, अगर तुम इस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करोगे ना कोई अच्छी चीज़ करने में, तो ये बुरी चीज़ों के अंदर निकलेगी ही निकलेगी। तुम पूरे दिन या तो डूम स्क्रॉल करते रह जाओगे, ये करते रह जाओगे, या फिर तुम कोई अच्छी चीज़ कर लोगे, जैसे कि मैं आज कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, या फिर मैं अभी एक्सरसाइज भी करने जाऊँगा जिम में। ठीक है, तो उस तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो, अपनी बॉडी को थका दो, और जब भी तुम सोने जाओ ना रात को, तो तुम्हें नहीं ऐसे गिरते वक्त ही नींद आ जानी चाहिए। मैं जब भी रात को, अब तो कुछ दिनों से मैं इतना वॉक नहीं कर रहा, लेकिन पहले जब मैं बहुत वॉक करता था, एक्सरसाइज भी करता था, वीडियोस भी बनाता था, तब नहीं मैं रात को मतलब मेरे पैर ऐसे दर्द होने रखते थे, मेरी पूरी बॉडी ऐसी थक जाती थी कि अब सो जाओ, अब सो जाओ, अब सो जाओ। तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ, तो तुम्हें नहीं अपनी नींद को ऐसी अपनी बॉडी की हालत कर देनी है, अपनी बॉडी को इस लेवल पे थका देना है कि तुम जब रात को सोने जाओ ना, तब तुम्हारा ऐसा ना हो कि हाँ रील देख लेता हूँ थोड़ी देर, ऐसा ना हो, तुम्हें तुरंत ही नींद आ जाए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उसे कहते हैं बॉडी थकना। ठीक है, मेरे साथ वैसा ही होता है, इसलिए कह पा रहा हूँ। चौथा पॉइंट है तुम्हें नहीं सोशलाइज होना है। देखो यार, जो बंदे जो मास्टरबेट ज़्यादातर करते रहते हैं ना, मतलब डेली बेसिस पे करते जा रहे हैं कि एक दिन का भी गैप नहीं छोड़ा, डेली बेसिस पे मास्टरबेट करते जा रहे हैं, तो उनकी नहीं मोस्टली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होगी कि वो नहीं अकेले रहते होंगे, वो एक ही कमरे के अंदर पूरे दिन बैठे रहते होंगे, या फिर वो एक ही दिन उनके आजू बाजू पे कोई लोग भी नहीं होंगे, या फिर माँ बाप होंगे वो भी नीचे होंगे, या फिर अलग रूम के अंदर होंगे, तो उनका क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो रील स्क्रॉल करेंगे और ऐसे कोई कंटेंट देख के कर लेंगे। तो तुम्हें नहीं अपने आप को सोशलाइज करना है, नए नए दोस्त ढूंढो, हो सके तो फीमेल फ्रेंड से बात करो, हो सके तो तुम जाके यार गार्डन्स के अंदर जाके तुम बात करो, अपने पड़ोस के अंदर जो लड़के लड़कियां उनसे बात करो, जिम जाओ, या फिर कोई ऐसी कोई क्या कहते हैं एक्टिविटी वाली जगह पे चले जाओ जहाँ पे ग्रुप्स हो ज़्यादा, जिससे नहीं तुम सोशलाइज हो पाओ। क्योंकि यार मैं सही बोलूँ यार, मैं नहीं पहले बहुत गंदा मास्टरबेटर था, और मुझे नहीं मतलब ऐसा था कि मैं नहीं मास्टरबेट करना छोड़ ही नहीं पाया था एक टाइम पे, लेकिन जैसे ही मेरी फीमेल फ्रेंड्स बहुत ही बन गई, क्योंकि मैंने लुक्स अपने सुधारे थे नए नए, तो मेरे नए बहुत सी फीमेल फ्रेंड्स बन गई, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे थे जो मुझे डेली बुलाने आते थे, हम डेली जाते थे बाहर घूमने में, बाहर
स्ट्रेंजर से भी बातें होल्ड कर लेता था, कन्वर्सेशन होल्ड कर लेता था। तो उस टाइम फेस के अंदर से ही मेरी एक ऐसी मोमेंटम बन गया कि हिलाने ना हिलाने का, कि भाई आज तक मैं नहीं करता भाई, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई, कि यार बंदे इतने मेरे आजू बाजू, मेरे भाई इतने पर्सन है कि मैं उनके अंदर ही ऐसा ह्यूमन बींग वाली चीज़ें करता हूँ। ये कौन करता है भाई? जो कक होते हैं, जो इतने कैपेबल नहीं होते, जिनके पास अपना खुद का ग्रुप नहीं होता, या फिर जो खुद इतने कैपेबल नहीं होते कि वो नेचुरल वे के अंदर वो सारी चीज़ें कर पाए, तब वो अपने हाथ से करता है। तो बस इतना समझ लो, खुद को नहीं सोशलाइज ज़्यादा करो। पांचवा पॉइंट है कि अपने नहीं माइंडसेट को चेंज करो। तुम्हें नहीं थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि यार जो बंदे नहीं आज ये कर रहे हैं ना 2-3 मिनट की खुशी के लिए, या फिर उससे भी कम हो सकती है कुछ लोगों की, उनको नहीं ये नहीं पता कि भाई ये नहीं आगे जाके फ्यूचर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे ना, तुम पे इतनी इतनी चीज़ें असर करेंगे नहीं ये सारी चीज़ें, कि तुमने एक कक बन जाओगे। देखो, और कक क्या होता है जानते हो? मैंने नहीं अभी कल परसों एक बंदे की वीडियो देखी थी जो खुद के एक्सपेरिमेंट करता था, ठीक है। तो वो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं एज अ फक बॉय बन के किसी के घर पे सर्विस प्रोवाइड करने जाता है। तो वहाँ जाके नहीं उसको देखता है कि उसकी जो वाइफ है, मतलब उसकी जो जिसके सर्विस प्रोवाइड करने गया है, वो उसका हस्बैंड की ऐसी फैंटेसीज है कि मेरे सामने ये दोनों करे ये चीज़। तो ये नहीं तुम्हें कक बना देगी भाई ये सारी चीज़ें तुम्हें। तो तुम्हें नहीं अपनी लाइफ को सुधारना है, तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है, तुम्हें ये सारी गंदी आदतों को नहीं परे छोड़ देना, दूर कर देना भाई, क्योंकि ये नहीं तुम्हें फकडअप कर देगी भाई, तुम्हें फ्यूचर के अंदर तुम्हारे ऑर्गन को ऐसी ऐसी चीज़ें करवा देगी ना कि वो नहीं हो पाएगा। हाँ, सच्ची कह रहा हूँ भाई। और तब ऐसी ऐसी गंदी गंदी ताने सुनने को मिलेंगे ना भाई तुम्हें, और तुम तो भले सुनो भाई, तुम्हारी वजह से किसी और को सुनने पड़ेंगे, तुम्हारी पसंदीदा औरत को सुनने पड़ेंगे, या फिर तुम्हारी वाइफ को सुनने तक मिल सकते हैं। तो समझो भाई, और ऐसा ना हो, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे कि यार तुम खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट ना हो, फिजिकली इतने कैपेबल ना हो कि तुम किसी को सेटिस्फाई कर पाओ और वो कहीं और मुंह मारे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो तुम्हारे साथ, इसलिए कह रहा हूँ भाई ये करना छोड़ दो। क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई मैं तो 3-4 मिनट इजीली कर लेता हूँ भाई, लेकिन तुम जब वो चीज़ को रियल लाइफ के अंदर करोगे ना भाई, तब तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि तुमने अपने ये वाले ऑर्गन को इतना फकड कर दिया होगा, इतना भांग भरोसा कर दिया होगा तुमने इस ऑर्गन का, कि वो जिस टाइम पे जरूरत होगी ना टैव होने की, उस टाइम पे होगा ही नहीं, या फिर तुम इतने नर्वस हो जाओगे कि तुम टैव होगा फिर भी उसको कर दोगे तुरंत ही, ठीक है। तो अपनी लाइफ को चेंज करो भाई। मैंने नॉर्मल से तुम्हें फिर से एक बार समरी दे देता हूँ क्या करनी है। सबसे पहले तो तुम्हें यार कंजप्शन ही छोड़ देना है ऐसे कंटेंट का, या फिर एंटी मास्टरबेशन कंटेंट को भी तुम्हें पूरी तरीके से छोड़ देना है। दूसरी चीज़, तुम्हें दिन गिनना बंद कर देना है, तुम्हें इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना ही बंद कर देना है। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी 99% प्रॉब्लम सॉल्व है। उसके बाद तुम्हें तीसरी चीज़ यार एक्सरसाइज करनी है, अपने पर्पस पे काम करना है, खुद की कोई चीज़ को क्रिएट करना है जिससे तुम थक जाओ उस चीज़ के अंदर, ठीक है। ये देखो पसीने निकल रहे हैं ना, कैसे गीला हो रहा हो, ये मजबूरी है भाई, फिर भी बना रखियो, क्योंकि यार आने वाली जनरेशन पे पता चलना चाहिए ना यार कि कुछ उखाड़ा है किसी ने, ठीक है। चौथी चीज़ है कि यार तुम्हें सोशलाइज होना है, लोगों के साथ घुलना मिलना है, तुम्हें सोशल स्किल भी अच्छी होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ मैं भी इंसान हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कोई लोग हो गए ही नहीं। और पांचवी चीज़ यही है कि तुम्हें नहीं मतलब अपने माइंडसेट को चेंज करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है कि यार अगर ये उस टाइम पे नहीं हो पाया, या फिर अगर मैं उस टाइम पे इतना फिजिकली कैपेबल नहीं हो पाया, तो मेरी वाइफ ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं। यार मैंने बहुत से केसेस पढ़े, तो उसके अंदर ऐसा ही था कि यार बीवी को ना चाहते हुए भी उस सिचुएशन के हिसाब से गलती से वो किसी और के साथ रिलेशनशिप रख देती है। मैंने तो खुद देखा है भाई। मैंने एक बीच में केस पढ़ा था, सॉरी फॉर सेइंग दिस टाइप ऑफ केसेस, मैं नाम नहीं ले सकता। उन लेडी ने अपनी खुद की आईडी भी डाल रखी थी वहाँ पे, और मैंने पूरा केस पढ़ा था, ठीक है। तो लेडी और उसके हस्बैंड को शादी करे हुए 3-4 साल हुए, लव मैरिज थी, बढ़िया थी, मतलब राजस्थानी फैमिली थी। तो उसके अंदर उनका कोई देवर बेवर रहने आया होगा उनके घर पे, और 3-4 साल हो चुके हैं, और पति उतना फिजिकली कैपेबल नहीं है कि ऐसा हो जाता है, कभी कभार तो ऐसा हो जाता है। और वो उनके बच्चे भी नहीं थे, तो पति तो काम पे चला जाता था, और जो उनका जो देवर था वो पूरे दिन घर पे रहता था, उसकी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन थी। तो देवर फिजिकली फिट था काफ़ी, और वो लगता था कि है। तो लड़की बहुत ही लॉयल थी, वो ना चाहते हुए भी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो दोनों हो जाते हैं उसके देवर उन दोनों के बीच। और जब पति को उस बारे में पता लगता है, तो अब की डेट तक अभी तक उन दोनों का डाइवर्स का केस फाइल हो रहा है। और वहाँ पे जब वो कोर्ट में जाके बात कर रहे हैं ना, तब वहाँ पे जो लॉयर है ना सामने वाला, वो कह रहा है कि ये नहीं हो पाता था इसलिए हुआ, वो इतना फिजिकली कैपेबल नहीं था, इसको तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसको तो तुरंत क्या कहते हैं झड़ जाता है, ऐसे ऐसी बातें हो रही थी। तो मैंने केस पढ़ा वहाँ पे, ये केस पूरा नहीं पढ़ पाया मैं, क्योंकि यार मैं खुद इतना डर गया कि यार ये क्या हो रहा है। और मैंने कहा, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि यार वीडियो देखो भाई, समझो मेरी बातों को, ये सारी हरकतें छोड़ दो। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने छोड़ दिए मेरे वीडियो देखने के बाद, लेकिन फिर भी कुछ होंगे जो अभी भी कर रहे हैं, और अब करने के बाद ऐसे सोचते भाई कल से नहीं करूँगा। लेकिन भाई तू रोज करेगा, एक बार कर ले अच्छे से, उसके बाद ऐसा मन के अंदर बोल के भाई अब से नहीं करूँगा मैं, आज लास्ट बार था, आज के बाद इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, बस बात खत्म, एवरीथिंग चेंज, ठीक है। अपनी लाइफ को चेंज करो यार, पर्पस ढूंढो अपना, अपनी लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ो, एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ तगड़ी वाली, ठीक है। और अपनी लाइफ को चेंज करो। ये सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, हाथ से करने में कुछ नहीं रखा है भाई।
है। तुम देखोगे ना कुछ, तुम तो मानोगे नहीं मेरी बात को यार, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो अपनी लाइफ के अंदर इतना उखाड़ रहे हैं छोटी छोटी एज के अंदर से। एक बंदा है 18-19 साल के अंदर खुद की गाड़ियां ले रहे हैं लोग, 20-21 साल के अंदर गाड़ियां ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? ओ ओ क्या है भाई ये? चेंज करो अपनी लाइफ को, ठीक है, और थोड़ी चिंता करो अपने फ्यूचर के बारे में, और हर एक चीज़ को फिक्स कर दो भाई, जितनी कर सकते हो तुम, ठीक है। रिमेंबर इट बेबी।